अच्छा जी, अब इसके ऊपर क्वेश्चन की तरफ आते हैं। मैं कोशिश करूंगा, मैं कहूंगा कि पहले क्वेश्चन से ही आप लोग सॉल्व करने की कोशिश करें इसे। सही है, क्योंकि ये वाला एरिया पहले भी आप लोगों ने मेरे साथ MA1 के अंदर देखा हुआ है। तो यहाँ पे सबसे पहले क्वेश्चन के अंदर आपको दिया हुआ है डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट मटेरियल पर यूनिट। उसके बाद क्वेश्चन में दिया हुआ है आपको डायरेक्ट लेबर पर यूनिट। उसके बाद क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है डायरेक्ट एक्सपेंस पर यूनिट। उसके बाद आपको दिया हुआ है वेरिएबल एफओएच पर यूनिट। उसके बाद आपको दी हुई वेरिएबल सेलिंग कॉस्ट पर यूनिट। उसके बाद आपको दी हुई है फिक्स सेलिंग कॉस्ट। उसके बाद आपको दी हुई है फिक्स एडमिन कॉस्ट। उसके बाद आपको दिया हुआ है फिक्स एफओएच। उसके बाद आपके पास है सेल्स। उसके बाद है आपके पास प्रोडक्शन। उसके बाद है आपके पास सेलिंग प्राइस पर यूनिट, सेलिंग प्राइस पर यूनिट। अब यहाँ पे देखिए, डायरेक्ट मटेरियल आपके पास है $10 का, डायरेक्ट लेबर है आपके पास $15 का, डायरेक्ट एक्सपेंस है आपके पास $15 का, वेरिएबल एफओएच है आपके पास $5 का। उसके बाद क्वेश्चन में आपको दी हुई वेरिएबल सेलिंग कॉस्ट। वेरिएबल सेलिंग कॉस्ट है $2, फिक्स सेलिंग कॉस्ट है $5,000, फिक्स एडमिन कॉस्ट है $15,000, फिक्स एफओएच है $45,000। और आपके पास जो यहाँ पे सेल्स है वो बेसिकली है 1800 यूनिट्स। उसके बाद आपके पास प्रोडक्शन है 2000 यूनिट्स। और उसके बाद आपके पास सेलिंग प्राइस पर यूनिट है, और सेलिंग प्राइस पर यूनिट है $90। इस क्वेश्चन में आपने कैलकुलेट प्रॉफिट कैलकुलेट करना है। प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए आपके पास मल्टीपल स्टेप्स है, उन स्टेप्स को यूज करते हुए प्रॉफिट कैलकुलेट कर। अच्छा जी, आप लोगों ने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया होगा, जरा इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। अच्छा, ये क्वेश्चन है विदाउट ओपनिंग इन्वेंट्री ना, सही। तो हम यहाँ की तरफ मूव करते हैं। हमारे पास जो क्वेश्चन के अंदर मामला है वो कुछ इस तरह है कि हमारे पास जो है यहाँ पे सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे क्वेश्चन में मार्जिनल कॉस्ट पर यूनिट। अच्छा, जब मैं यहाँ पे मार्जिनल कॉस्ट पर यूनिट कैलकुलेट करूंगा तो मार्जिनल कॉस्ट पर यूनिट में क्या क्या आएगा? सबसे पहले आएगा डायरेक्ट मटेरियल, फिर डायरेक्ट लेबर, फिर डायरेक्ट एक्सपेंस। डायरेक्ट मटेरियल कितना है 10, डायरेक्ट लेबर कितना है 15, डायरेक्ट एक्सपेंस कितना है 15, वेरिएबल एफओएच कितना है 5, और इन सबको आपस में ऐड करेंगे तो आपके पास बन जाएगी मार्जिनल कॉस्ट पर यूनिट। 15 15 30 30 प्लस 10 इज इक्वल टू 40 40 45 की अमाउंट आ गई। उसके बाद हम कैलकुलेट करेंगे कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री, कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री। अब यहाँ पे पहले हमें देखना पड़ेगा कि हमारे पास क्लोजिंग इन्वेंट्री कितनी है यार। हमने जो प्रोडक्शन की है वो प्रोडक्शन की है 2000, जिसमें से हमारे पास आखिर में जो बच गए वो बच गया 1800। 2000 माइनस 1800 इज इक्वल टू 200 आपके पास क्लोजिंग इन्वेंट्री। उसकी वैल्यू कितनी है 45, तो उसका आंसर क्या आएगा 9000। तो ये जो 9000 है ये आ गई आपकी कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री। तो आपने पहले मार्जिनल कॉस्ट पर यूनिट निकाल लिया, उसके बाद आपने कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री निकाल ली। उसके बाद यहाँ पे आप कैलकुलेट करेंगे कॉस्ट ऑफ सेल्स। कॉस्ट ऑफ सेल्स के लिए आप क्या करेंगे? सबसे पहले आप यहाँ पे रखेंगे ओपनिंग इन्वेंट्री। अगर क्वेश्चन में ओपनिंग इन्वेंट्री मौजूद होती तो आप ओपनिंग इन्वेंट्री रखते, लेकिन यहाँ पे ओपनिंग इन्वेंट्री है नहीं। फिर आप यहाँ पे रखेंगे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। आपने प्रोडक्शन कितनी की? आपने यहाँ पे प्रोडक्शन की टोटल 2000 यूनिट्स की। उन 2000 यूनिट्स को अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ 45 से तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा 90,000। ये आ गया कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। माइनस करेंगे कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री। कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री के लिए हम ये देखेंगे कि हमारी क्लोजिंग इन्वेंट्री की वैल्यू कितनी आई है। ऊपर ऊपर अमाउंट है 9000, 90,000 में से 9000 माइनस करेंगे, आंसर आ जाएगा 81,000। यह आ गया वैल्यू ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री। आपने मार्जिनल कॉस्ट पर यूनिट कैलकुलेट कर लिया, कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री कैलकुलेट कर लिया, कॉस्ट ऑफ सेल कैलकुलेट कर लिया। अब बिल्कुल आखिर में आप कैलकुलेट करेंगे प्रॉफिट स्टेटमेंट। जब आप यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे प्रॉफिट स्टेटमेंट, तो प्रॉफिट स्टेटमेंट के लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले आप यहाँ पे रखेंगे सेल्स। आपने यहाँ पे जो सेल्स की वो सेल्स की 1800, और एक यूनिट की जो आपकी सेलिंग प्राइस है वो है कोई अराउंड 90। 1800 मल्टीप्लाई बाय 90, तो आंसर आएगा 1,62,000। माइनस करेंगे कॉस्ट ऑफ सेल, और कॉस्ट ऑफ सेल जो हमारे पास यहाँ पे है वो है 81,000। 162,000 में से हमने माइनस कर दिया यहाँ पे 81,000। अच्छा जी,
उसके बाद हम यहाँ से माइनस करेंगे वेरिएबल सेलिंग कॉस्ट। हमारे पास 1800 यूनिट्स है, 1800 यूनिट्स है और वेरिएबल सेलिंग कॉस्ट कितनी है पर यूनिट? वेरिएबल सेलिंग कॉस्ट पर यूनिट है 2, तो आंसर आ जाएगा 3600। ये भी माइनस कर दें। इसको माइनस करने के बाद जो अमाउंट आएगी वो आएगी कॉन्ट्रीब्यूशन की, कॉन्ट्रीब्यूशन की। अब ये बात याद रखिएगा, 162,000 में से 81,000 माइनस होगा तो 81,000 बचेगा, 81,000 में से 3600 माइनस होगा तो ये आंसर जो आपके पास यहाँ पे आएगा वो आएगा 77,400। 77,400 माइनस करेंगे यहाँ पे ऑल फिक्स कॉस्ट। अब यहाँ पे अगर मैं ऑल फिक्स कॉस्ट की बात करता हूँ तो ऑल फिक्स कॉस्ट की अमाउंट कितनी है यहाँ पे हमारे पास? वो बेसिकली है 15,000 और 45,000। तो 15,000 और 45,000 दोनों अमाउंट मिला के कितनी हो गई? 60,000। नहीं, यहाँ पे तीन अमाउंट है, 15,000, 45,000 और 5,000, 15,000 और 45,000। टोटल अमाउंट हो जाएगी 65,000। 65,000 माइनस करेंगे, अमाउंट आएगी 12,400। तो ये अमाउंट आ गई आपके पास नेट प्रॉफिट की। इसे आप यहाँ पे कॉपी कर लें, उसके बाद फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन बनाता हूँ। सही है जी, पुराना वाला क्वेश्चन आप लोगों ने सॉल्व कर लिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। ओपनिंग इन्वेंट्री हमारे पास है अप्रोक्सीमेटली कोई 500 यूनिट्स, 500 यूनिट्स। उसका रेट है $40। सही है जी। डायरेक्ट मटेरियल पर यूनिट है $10। डायरेक्ट लेबर पर यूनिट है $15। डायरेक्ट एक्सपेंस पर यूनिट है $5। वेरिएबल एफओएच पर यूनिट है $10। वेरिएबल सेलिंग कॉस्ट है $5। फिक्स सेलिंग कॉस्ट है $15,000। फिक्स एडमिन कॉस्ट है $10,000। फिक्स एफओएच है $80,000। उसके बाद आपके पास आ गया सेल्स। सेल्स है आपके पास 3,000। प्रोडक्शन है आपके पास 2,700। सही है जी। सेलिंग प्राइस पर यूनिट है आपके पास $100। यहाँ पे आपने कैलकुलेट करना है प्रॉफिट। इस क्वेश्चन को स्टार्ट करिएगा। एक दो बातें मैं आपको इसके बारे में बता दूं। देखें यहाँ पे जब आप क्लोजिंग इन्वेंट्री निकाल रहे होंगे ना, तो पहले आपने प्रोडक्शन में से सेल्स माइनस कर दी, आपको पता लग गया आपकी क्लोजिंग इन्वेंट्री कितनी है। लेकिन यहाँ पे क्योंकि ओपनिंग इन्वेंट्री भी है तो उसको भी कंसिडर करना पड़ेगा। और जब आप कॉस्ट ऑफ सेल कैलकुलेट कर रहे होंगे तो वहाँ पे ओपनिंग इन्वेंट्री में पिछले वाले क्वेश्चन में आपने जीरो की अमाउंट एज्यूम की थी, यहाँ पे अमाउंट आएगी। इस क्वेश्चन को स्टार्ट करें, फिर इंशाल्लाह इसकी सोल्यूशन की तरफ आते हैं। अच्छा जी, अब इसके ऊपर क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, कंप्लीट करते हैं इसे। सबसे पहले यहाँ पे आपने मार्जिनल कॉस्ट पर यूनिट निकाली है। सबसे पहले यहाँ पे आपने कैलकुलेट की है मार्जिनल कॉस्ट पर यूनिट। अगर मैं यहाँ पे मार्जिनल कॉस्ट पर यूनिट की बात करता हूँ तो मार्जिनल कॉस्ट पर यूनिट के अंदर सबसे पहले आएगा डायरेक्ट मटीरियल। डायरेक्ट मटीरियल की अमाउंट है 10। उसके बाद आएगा डायरेक्ट लेबर। डायरेक्ट लेबर की अमाउंट है 15। उसके बाद आएगा डायरेक्ट एक्सपेंस। डायरेक्ट एक्सपेंस की अमाउंट है 5। उसके बाद आएगा वेरिएबल एफओएच। वेरिएबल एफओएच की अमाउंट है 10। टोटल अमाउंट हो गई 40। ये फर्स्ट अमाउंट आ गई। उसके बाद आप यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे वैल्यू ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री। जब आप आएंगे वैल्यू ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री की तरफ, वैल्यू ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री में हमारे पास क्या क्या आएगा? वैल्यू ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री के अंदर हमारे पास जो है वो बेसिकली हम यहाँ पे पहले क्लोजिंग इन्वेंट्री निकालेंगे। हमारे पास जो ओपनिंग यूनिट्स है वो है 500। हमने प्रोडक्शन की है 2,700 और हमने सेल आउट किए यूनिट्स 3,000। तो हमारे पास आखिर में सिर्फ और सिर्फ 200 यूनिट बच गए। तो जो 200 यूनिट हमारे पास बच गए उसका रेट है 40। तो उसका आंसर क्या आएगा? उसका आंसर आएगा 8,000। उसके बाद फिर आप आएंगे कॉस्ट ऑफ सेल की तरफ। कॉस्ट ऑफ सेल्स की तरफ, कॉस्ट ऑफ सेल में सबसे पहले आप रखेंगे ओपनिंग इन्वेंट्री। ओपनिंग इन्वेंट्री, ओपनिंग इन्वेंट्री कितनी है हमारे पास? 5,000 मल्टीप्लाई बाय 40 इज इक्वल टू 20,000। उसके बाद आ गया कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। आपने प्रोडक्शन कितनी की? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आपने प्रोडक्शन की 27,000। बिल्कुल ऐसा ही, प्रोडक्शन आपने की 27,000। 27,000 मल्टीप्लाई बाय 40। 27,000 को मल्टीप्लाई करते हैं 40 से तो 27 27 54, आंसर आएगा 108,000। माइनस करेंगे कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री। कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री कितनी है? कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री है आपके पास 8,000। तो यहाँ पे फाइनल अमाउंट आ जाएगी 1,20,000। तो ये अमाउंट कैलकुलेट हो गई। आखिर में आप बनाएंगे प्रॉफिट स्टेटमेंट।
प्रॉफिट स्टेटमेंट सबसे पहले रखेंगे सेल्स। सेल्स कितनी है? सेल्स है 3000 मल्टीप्लाई बाय 100। 3000 मल्टीप्लाई बाय 100, आंसर क्या आएगा? आंसर आएगा 3 लाख। सही है जी। माइनस करेंगे कॉस्ट ऑफ सेल। कॉस्ट ऑफ सेल है हमारे पास 1,20,000। उसके बाद माइनस करेंगे वेरिएबल सेलिंग कॉस्ट। यहाँ पे यूनिट्स कितने सेल आउट किए? यूनिट सेल आउट किए 3000 और सेलिंग कॉस्ट कितनी है? 5। 3000 मल्टीप्लाई बाय 5, 3000 मल्टीप्लाई बाय 5, आंसर आएगा यहाँ पे 15,000। 15,000 ये माइनस कर दिया। सही है जी। ये आपके पास आंसर आ गया कॉन्ट्रीब्यूशन। अगर ये अमाउंट आप यहाँ से माइनस कर दे तो आंसर बचता है 165,000। माइनस करेंगे ऑल फिक्स कॉस्ट। यहाँ पे कितनी फिक्स कॉस्ट है चेक कर लेते हैं। यहाँ पे फिक्स कॉस्ट है एक तो 15,000, एक 10,000, एक 80,000। टोटल अमाउंट 1,05,000। यहाँ से 1,05,000 की ऑल फिक्स कॉस्ट माइनस करते हैं, आंसर आएगा 60,000 और ये 60,000 हमारा क्या कहलाएगा? प्रॉफिट। तो ये एरिया यहाँ से रिलेट कर रहा है, इसे आप लोग कॉपी कर लें। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अच्छा जी, ये वाला एरिया आप लोगों ने कॉपी कर लिया। इसके बाद फिर हम आएंगे आप एब्जॉर्प्शन प्रॉफिट की तरफ या एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग की तरफ। अगर हम एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग की तरफ मूव करते हैं तो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में जो स्टेप्स होंगे वो मार्जिनल कॉस्टिंग से 2 ज्यादा होंगे। अब कौन से 2 स्टेप ज्यादा होंगे ये जरा देखिएगा। ये बात याद रखिएगा, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में भी सबसे पहले कैलकुलेट तो खैर एब्जॉर्प्शन कॉस्ट पर यूनिट ही होना होता है, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा एरिया आप कैलकुलेट करते हैं। आप सबसे पहले कैलकुलेट करेंगे ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट, OAR। अब ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट का जो हमारे पास फार्मूला था, ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट का फार्मूला है बेसिकली कुछ इस तरह। अच्छा, ये दोनों कंप्लीट करवाने के बाद फिर हम बेसिकली कंपैरिजन के ऊपर बात करेंगे इन दोनों में फर्क क्या है। ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट का मतलब है यहाँ पे हम कैलकुलेट करेंगे OAR। OAR का फार्मूला होता है, सबसे पहले आप रखते हैं बजट फिक्स फैक्ट्री ओवरहेड FOH डिवाइडेड बाय बजट प्रोडक्शन। तो जब आपने बजट फिक्स FOH को डिवाइड कर दिया किससे? बजट प्रोडक्शन से, तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आंसर आएगा किसका? OAR। तो सबसे पहले आपने कैलकुलेट कर लिया यहाँ पे ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट। ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट के बाद आप कैलकुलेट करेंगे यहाँ पे OAR के बाद आप कैलकुलेट करेंगे यहाँ पे एब्जॉर्प्शन कॉस्ट पर यूनिट। एब्जॉर्प्शन कॉस्ट पर यूनिट। अब ये एब्जॉर्प्शन कॉस्ट पर यूनिट कैसे कैलकुलेट होगा? एब्जॉर्प्शन कॉस्ट पर यूनिट के लिए सबसे पहले आप क्या करेंगे? यहाँ पे रखेंगे डायरेक्ट मटेरियल प्लस करेंगे डायरेक्ट लेबर, ये सारा पर यूनिट के ऊपर है, प्लस करेंगे डायरेक्ट एक्सपेंस, पहले भी ऐसे ही किया था, प्लस करेंगे वेरिएबल FOH। अब पहले हमने रखी थी ये सारी की सारी कॉस्ट, इसमें वेरिएबल कॉस्ट भी थी और प्रोडक्शन कॉस्ट भी थी, यानी वो कॉस्ट थी जो प्रोडक्शन भी हो और वेरिएबल भी हो। लेकिन यहाँ पे सारी की सारी प्रोडक्शन कॉस्ट आएगी तो यहाँ पे ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट भी प्लस हो जाएगा, यानी फिक्स FOH भी प्लस हो जाएगा। फार्मूला क्या बनेगा? डायरेक्ट मटेरियल प्लस डायरेक्ट लेबर प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस प्लस वेरिएबल FOH प्लस OAR। तो ये पूरा का पूरा सिनेरियो होगा। सॉरी, तो ये आपने ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट कैलकुलेट कर लिया और उसके अलावा आपने एब्जॉर्प्शन कॉस्ट पर यूनिट कैलकुलेट कर लिया। अब उसके बाद जो आप कैलकुलेट करेंगे वो कैलकुलेट करेंगे कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री। कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री, कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री कैलकुलेट करने का जो पूरा का पूरा फॉर्मेट होगा वो बड़ा सिंपल सा होगा। सबसे पहले आप यहाँ पे रखेंगे क्लोजिंग इन्वेंट्री, उसको मल्टीप्लाई करेंगे एब्जॉर्प्शन कॉस्ट पर यूनिट से। पहले आप मार्जिनल कॉस्ट पर यूनिट से मल्टीप्लाई कर रहे थे, आप किससे मल्टीप्लाई करेंगे? एब्जॉर्प्शन कॉस्ट पर यूनिट से। सही है जी। तो सिर्फ ये स्टेप नया है, बाकी पुराने 2 स्टेप्स हैं। स्टेप नंबर 4, स्टेप नंबर 4 में आप कैलकुलेट करेंगे कॉस्ट ऑफ सेल, ये भी बिल्कुल उसी तरह कैलकुलेट होगा। कॉस्ट ऑफ सेल के लिए सबसे पहले आप रखेंगे ओपनिंग इन्वेंट्री। ओपनिंग इन्वेंट्री के अलावा आप यहाँ पे रखेंगे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, माइनस करेंगे कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री। कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री ये तकरीबन बिल्कुल उसी तरह कैलकुलेट होगा। तो ये ओपनिंग इन्वेंट्री होगी, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हो गई, माइनस कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री हो गई, यहाँ पे आंसर आ गया। तो ये आपके पास हो गया कॉस्ट ऑफ सेल। कॉस्ट ऑफ सेल के बाद बिल्कुल आखिर में आप कैलकुलेट करेंगे, अब 2 स्टेप्स रह गए यहाँ पे। स्टेप नंबर 5 में आप कैलकुलेट करेंगे
अंडर ओवर एब्जॉर्ब एफओएच, ये भी हमने पहले कैलकुलेट किया हुआ है, अभी ओवरहेड वाले चैप्टर में भी देखा था। अंडर ओवर एब्जॉर्ब एफओएच, अंडर ओवर एब्जॉर्ब एफओएच के लिए आप सबसे पहले क्या करेंगे? सबसे पहले तरीकेकार ये होगा कि सबसे पहले आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने यहाँ पे कैलकुलेट करना है एब्जॉर्ब एफओएच। एब्जॉर्ब एफओएच का फार्मूला क्या होता है? एब्जॉर्ब एफओएच का फार्मूला होता है एक्चुअल प्रोडक्शन मल्टीप्लाई बाय ओआर, एक्चुअल प्रोडक्शन मल्टीप्लाई बाय ओआर, मल्टीप्लाई बाय ओआर। तो आंसर आ जाएगा एब्जॉर्ब एफओएच, एब्जॉर्ब एफओएच में से माइनस कर दूंगा एक्चुअल एफओएच, एब्जॉर्ब एफओएच माइनस एक्चुअल एफओएच, जो आंसर हमारे पास आएगा वो आंसर आएगा अंडर या ओवर एब्जॉर्ब एफओएच का। अब उसके बाद बिल्कुल आखिर में स्टेप नंबर 6 में, वहां पे 4 स्टेप्स थे, यहाँ पे 6 स्टेप्स आ रहे हैं। रीजन क्या है? ओएआर और अंडर ओवर एब्जॉर्ब एफओएच के स्टेप नया। यहाँ पे आप बनाएंगे प्रॉफिट स्टेटमेंट, प्रॉफिट स्टेटमेंट। अब उस प्रॉफिट स्टेटमेंट में क्या होगा, ये बात याद रखिएगा। यहाँ पे प्रॉफिट स्टेटमेंट में आपने सबसे पहले रखनी है सेल्स, सेल में से आपने माइनस करनी है कॉस्ट ऑफ सेल। जब सेल में से आप माइनस कर देंगे कॉस्ट ऑफ सेल तो आंसर आ जाएगा ग्रॉस प्रॉफिट का। आंसर किसका आएगा? ग्रॉस प्रॉफिट। अब ग्रॉस प्रॉफिट के बाद आपने माइनस कर दिया, यहां से माइनस कर दिया या प्लस किया, माइनस करेंगे अंडर या प्लस करेंगे ओवर एब्जॉर्ब एफओएच। अगर ये अंडर होगा तो माइनस कर देंगे, ओवर होगा तो प्लस कर देंगे, और यहाँ पे माइनस करेंगे ऑल नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट, ऑल नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट। तो यहाँ पे जो आंसर आएगा वो बेसिकली होगा नेट प्रॉफिट का। तो ये पूरे के पूरे स्टेप्स है, इन स्टेप्स को आप फॉलो करके और बेसिकली अगर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, पहले इन स्टेप्स को अपने पास कॉपी कर लें, फिर आगे की तरफ मूव करते हैं। अच्छा जी, ये वाला एरिया आप लोगों ने कॉपी कर लिया, तो आप इसके क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। इसके क्वेश्चन में पहले विदाउट ओपनिंग इन्वेंटरी क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, फिर विद ओपनिंग इन्वेंटरी क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन के अंदर हमें यहाँ पे गिवन है डायरेक्ट मटेरियल पर यूनिट, उसके बाद है डायरेक्ट लेबर पर यूनिट, उसके बाद है वेरिएबल एफओएच पर यूनिट। बल्कि पहले डायरेक्ट एक्सपेंस कर लेते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंस पर यूनिट, उसके बाद वेरिएबल एफओएच पर यूनिट, उसके बाद वेरिएबल सेलिंग कॉस्ट पर यूनिट, उसके बाद फिक्स सेलिंग कॉस्ट, उसके बाद फिक्स एडमिन कॉस्ट, उसके बाद फिक्स एफओएच। अच्छा, ये फिक्स एफओएच इस तरह है कि पहले आपको यहाँ पे दिया हुआ है बजट फिक्स एफओएच, उसके बाद आपको दिया हुआ है एक्चुअल फिक्स एफओएच, उसके बाद आपको दी हुई है बजट प्रोडक्शन, बजट प्रोडक्शन जी। इसके बाद आपके पास है बजट प्रोडक्शन, उसके बाद है आपके पास क्वेश्चन में एक्चुअल प्रोडक्शन, उसके बाद है आपके पास सेल्स, उसके बाद है आपके पास सेलिंग प्राइस पर यूनिट। सबसे पहले पे जब मैं यहाँ पे डायरेक्ट मटेरियल की बात करूंगा, डायरेक्ट मटेरियल है $15, डायरेक्ट लेबर है $15, डायरेक्ट एक्सपेंस है आपके पास $10, वेरिएबल एफओएच है आपके पास $5, वेरिएबल सेलिंग कॉस्ट है आपके पास $5, फिक्स सेलिंग कॉस्ट है आपके पास $15,000, फिक्स एडमिन कॉस्ट है आपके पास $20,000, बजट फिक्स एफओएच है आपके पास 50,000, एक्चुअल फिक्स एफओएच है आपके पास 55,000, 55,000, बजट प्रोडक्शन है आपके पास 2,000, एक्चुअल प्रोडक्शन है आपके पास 2,400, सेल्स है आपके पास 2,100, सेलिंग प्राइस है आपके पास $80। यहाँ पे आपने कैलकुलेट करना है प्रॉफिट और यहाँ पे आपने एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग यूज करनी है, कैलकुलेट करना है प्रॉफिट। चले जी, इस क्वेश्चन को सॉल्व करें।
उसके बाद विद ओपनिंग इन्वेंटरी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अच्छा जी, अगर हम इस क्वेश्चन की सोल्यूशन की तरफ आते हैं तो इस क्वेश्चन के अंदर सबसे पहले जो आप लोग सॉल्व करेंगे वो सॉल्व करेंगे आप लोग पहला एरिया जिसमें आप कैलकुलेट करेंगे एब्जॉर्प्शन कॉस्ट पर यूनिट से पहले ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट। फार्मूला क्या है? बजट फिक्स फैक्ट्री ओवरहेड डिवाइड बाय बजट प्रोडक्शन। बजट फिक्स फैक्ट्री ओवरहेड कितना है? 50,000 डिवाइड बाय 2000। 50,000 डिवाइडेड बाय 2000। आंसर क्या आएगा? आंसर आ जाएगा 25। पहला हो गया। उसके बाद कैलकुलेट करेंगे एब्जॉर्प्शन कॉस्ट पर यूनिट। एब्जॉर्प्शन कॉस्ट पर यूनिट के लिए सबसे पहले आप रखेंगे डायरेक्ट मटीरियल 15, फिर डायरेक्ट लेबर 15, फिर डायरेक्ट एक्सपेंस 10, फिर वेरिएबल एफओएच 5, फिर ओएआर 25। तो 15 15 30, 30 और 10 40, 40 और 30 70, 70। उसके बाद आप कैलकुलेट करेंगे वैल्यू ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री। वैल्यू ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री, उससे पहले आपको देखना पड़ेगा क्लोजिंग इन्वेंट्री कितनी है। प्रोडक्शन आपने की 2400, सेल्स की 2100। 2400 माइनस 2100, आंसर आएगा 300। 300 मल्टीप्लाई बाय 70 इज इक्वल टू 21,000। ये आ गया वैल्यू ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री। तो ओआर आ गया, एब्जॉर्प्शन कॉस्ट पर यूनिट आ गया, वैल्यू ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री आ गया। उसके अलावा एरिया आएगा जिसको हम कहेंगे कॉस्ट ऑफ सेल्स। उसके लिए सबसे पहले आप रखेंगे ओपनिंग इन्वेंट्री। ओपनिंग इन्वेंट्री के लिए आप रखेंगे सबसे पहले यहाँ पे ओपनिंग इन्वेंट्री नहीं है। उसके बाद आप रखेंगे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। आपने कितने यूनिट्स यहाँ पे प्रोड्यूस किए? एक्चुअली आपने प्रोड्यूस किए 2400। 2400 मल्टीप्लाई बाय 70। अब एक काम करते हैं, 2400 को मल्टीप्लाई करते हैं जरा 70 से जी। तो अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं 2400 को 70 से तो 2400 मल्टीप्लाई बाय 70, जो आंसर आएगा वो आंसर आएगा 168,000। 168,000 में से आप माइनस करेंगे वैल्यू ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री, और वैल्यू ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री आपके पास यहाँ पे है अराउंड कोई 21,000। तो 168,000 में से अगर आप माइनस कर देंगे 21,000 तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आंसर आएगा 147,000। ये आंसर आ गया। उसके बाद 1 2 3 4 4 स्टेप्स हो गए। अब आपने यहाँ पे कैलकुलेट करना है अंडर ओवर एब्जॉर्ब एफओएच। अंडर ओवर एब्जॉर्ब एफओएच उसका फार्मूला क्या होता है? उसका फार्मूला होता है बेसिकली एक्चुअल प्रोडक्शन मल्टीप्लाई बाय ओआर, यानी एब्जॉर्ब पहले निकालेंगे। एक्चुअल प्रोडक्शन है कितनी? एक्चुअल प्रोडक्शन यहाँ पे आपके पास जो है वो है अराउंड कोई 2400। उसको मल्टीप्लाई किया पहले आपने ओआर से 25 से। 2400 मल्टीप्लाई बाय 25 का आंसर आता है 60,000। माइनस करेंगे एक्चुअल एफओएच, और एक्चुअल एफओएच की अमाउंट है 55,000। 60,000 में से जब माइनस करूंगा 55,000 तो आंसर आएगा फाइनली 5,000। तो ये हमारे पास आ गया बेसिकली अंडर ओवर एब्जॉर्ब में ओवर एब्जॉर्ब एफओएच। ये ओवर एब्जॉर्ब है, सही है। अब इसके बाद हमने बिल्कुल आखिर में क्या करना है? इसके बाद हमने ये करना है कि हमने प्रॉफिट स्टेटमेंट बनानी है, जिसके लिए सबसे पहले हमने रखी सेल्स। हमने सेल्स की यहाँ पे अराउंड कोई 2100 की सेलिंग प्राइस है 80। 2100 मल्टीप्लाई बाय 80। अगर मैं यहाँ पे 2100 को मल्टीप्लाई करता हूँ 80 से, 2100 मल्टीप्लाई बाय 80, तो आंसर आएगा इसका कोई 168,000। 168,000 उसमें से माइनस करूंगा कॉस्ट ऑफ सेल, और कॉस्ट ऑफ सेल यहाँ पे हमारे पास है 147,000, सही है। उसके बाद जो अमाउंट आएगी उसको हम नाम देंगे ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट। अच्छा जी, 168 में से माइनस करेंगे जब 147, तो ग्रॉस प्रॉफिट आएगा हमारे पास 21,000 का। अब यहाँ पे प्लस करूंगा ओवर एब्जॉर्ब। ओवर एब्जॉर्ब जो हमारे पास है वो है अराउंड कितने का? कोई 5,000 का। और फिर माइनस करूंगा ऑल नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट। ऑल नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट। उसके लिए हमारे पास एक नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट है 15,000 और एक है 20,000। 15,000 और एक है 20,000, ये दोनों हो गई फिक्स। वेरिएबल के लिए हमारे पास नंबर ऑफ यूनिट जो हमने सेल आउट किए हैं वो सेल किए 2100, और जो आपकी वेरिएबल सेलिंग कॉस्ट है वो है 5। 2100 मल्टीप्लाई बाय 5। आइए री, अगर यहाँ पे हम 2100 को मल्टीप्लाई करते हैं 5 से, तो इसका आंसर आएगा 10,500। 10,500 में प्लस करते हैं 20,000 और प्लस करते हैं
15,000, तो जो हमारे पास फाइनल आंसर आएगा वो आएगा 45,500, 45,500। तो यहाँ पे प्रॉफिट नहीं आएगा बल्कि आएगा लॉस। और लॉस कितना आएगा इसके बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास अमाउंट है 26,000, इन दोनों को ऐड करने के बाद माइनस करेंगे 45,500, फाइनली अमाउंट आएगी 19,500 का लॉस। तो ये क्वेश्चन में आप लोगों के पास लॉस आ गया, इस क्वेश्चन को आप लोग कॉपी कर लें, उसके बाद फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके पास जो पहला वाला क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है ओपनिंग इन्वेंट्री के साथ है। आपके पास ओपनिंग इन्वेंट्री है 1000 और उसका रेट है $50, सही है जी। उसके बाद आपके पास आ गया डायरेक्ट मटेरियल। डायरेक्ट मटेरियल की अमाउंट जो हमारे पास आएगी वो आएगी, डायरेक्ट मटेरियल की अमाउंट है $10। डायरेक्ट लेबर की अमाउंट है $15। डायरेक्ट एक्सपेंस की अमाउंट है $5। वेरिएबल एफओएच की अमाउंट है $10। वेरिएबल सेलिंग कॉस्ट की अमाउंट है $5। फिक्स सेलिंग कॉस्ट की अमाउंट है $15,000। फिक्स एडमिन कॉस्ट की अमाउंट है $20,000। बजट फिक्स एफओएच है 20,000 का, और बल्कि 20,000 ही करें इसको, इसको कर लें 40,000। बजट एफओएच है 40,000 का, और एक्चुअल फिक्स फैक्ट्री ओवरहेड $48,000 का, सही है जी। अच्छा जी, बजट प्रोडक्शन है आपके पास तकरीबन कोई 4,000, और एक्चुअल प्रोडक्शन है आपके पास 4,500। उसके बाद सेल्स है आपके पास 5,000, और उसके बाद आपके पास सेलिंग प्राइस है $80, और आपने यहाँ पे कैलकुलेट करना है प्रॉफिट। इस क्वेश्चन को स्टार्ट करें। अच्छा जी, इस क्वेश्चन को आप लोगों ने सॉल्व किया है, इस क्वेश्चन को जरा चेक कर लेते हैं। सबसे पहले इस क्वेश्चन के अंदर हम कैलकुलेट करेंगे ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट, जिसमें जो आपका बजट एफओएच है उसकी अमाउंट है 40,000 और बजट प्रोडक्शन जो आपके पास है वो है 4,000। तो 40,000 को अगर हम डिवाइड करते हैं 4,000 से तो इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आएगा 10। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास आएगा अगला एरिया जिसको हम कहते हैं एब्जॉर्प्शन कॉस्ट पर यूनिट। उसमें क्या क्या शामिल होगा, उसमें सबसे पहले आएगा डायरेक्ट मटेरियल जो कि 10 है, डायरेक्ट लेबर जो कि 15 है, डायरेक्ट एक्सपेंस जो कि 5 है, वेरिएबल एफओएच जो कि 10 है, और ओएआर जो कि 10 है। तो ये टोटल अमाउंट अगर हम यहाँ पे मिलाएं तो ये अमाउंट बनती है बेसिकली 50 की। उसके बाद हम कैलकुलेट करेंगे कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री। क्लोजिंग इन्वेंट्री के लिए सबसे पहले हमें क्लोजिंग इन्वेंट्री निकालनी पड़ेगी कि हमारे पास क्लोजिंग इन्वेंट्री कितनी है। हमारे पास जो प्रोडक्शन है यहाँ पे ओपनिंग इन्वेंट्री है वो है 1,000। उसके बाद जो हमने बजट एक्चुअल प्रोडक्शन की वो की 4,500। टोटल हो गए 5,500, माइनस कर दिए 5,000, आंसर आ गए यहाँ पे 500। ये 500 हमारे पास क्लोजिंग इन्वेंट्री। अब हम यहाँ पे निकालेंगे वैल्यू ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री। जब हम यहाँ पे वैल्यू ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री कैलकुलेट करेंगे तो वैल्यू ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री के अंदर यहाँ पे हमारे पास 500 यूनिट्स है, और उसके बाद जो हमारे पास रेट आया था वो आया था 50, यानी एब्जॉर्प्शन कॉस्ट पर यूनिट 50 है। आंसर आएगा 25,000। ये आपके पास आ गई वैल्यू ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री। उसके बाद हम कैलकुलेट करेंगे, 4 स्टेप्स हो गए। अंडर ओवर एब्जॉर्ब एफओएच, अंडर ओवर एब्जॉर्ब एफओएच। अब यहाँ पे अगर अंडर ओवर एब्जॉर्ब एफओएच कैलकुलेट करते हैं, पहले कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकालेंगे फिर अंडर ओवर एब्जॉर्ब एफओएच निकालेंगे। अच्छा, यहाँ पे वैल्यू ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री और कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री हमने अलग अलग कैलकुलेट कर ली, इसको जरा छोड़ दीजिएगा, जरा इसको देखिएगा। ये स्टेप एक बढ़ गया खामखाई में ना, तो कंफ्यूजन क्रिएट होगी। तो 500 को मल्टीप्लाई करेंगे 50 से, आंसर आ जाएगा 25,000। 3 स्टेप्स हो गए। अब हम यहाँ पे निकालेंगे वैल्यू कॉस्ट ऑफ सेल। कॉस्ट ऑफ सेल अगर हम यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं कॉस्ट ऑफ सेल, तो कॉस्ट ऑफ सेल के अंदर सबसे पहले आएगी ओपनिंग इन्वेंट्री। ओपनिंग इन्वेंट्री कितनी है भाई, ओपनिंग इन्वेंट्री है यहाँ पे हमारे पास 1,000, उसका रेट क्या है 50। 1,000 मल्टीप्लाई बाय 50 का आंसर आ जाएगा 50,000। 50,000। उसके बाद आप प्लस करेंगे यहाँ पे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन की, तो यहाँ पे हमने प्रोडक्शन की है 4,500 मल्टीप्लाई बाय 50। 4,500 मल्टीप्लाई बाय 50। 4,500 को अगर मल्टीप्लाई करते हैं 50 से, उसका आंसर कैलकुलेट कर लेते हैं। अगर हम 4,500 को मल्टीप्लाई करते हैं 50 से, 4,500 मल्टीप्लाई बाय 50, तो इसका आंसर आएगा 2,25,000।
2,25,000। 2,25,000 के बाद हम माइनस करेंगे कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री, और कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री है हमारे पास 25,000। तो 25,000 हमने यहाँ से माइनस कर दिया। जो अमाउंट हमारे पास आ रही है यहाँ पे वो आ रही है कोई 2,50,000। ये आ गई कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री। अब हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे अंडर ओवर एब्जॉर्ब एफओएच। अंडर ओवर एब्जॉर्ब एफओएच, अंडर ओवर एब्जॉर्ब एफओएच के अंदर सबसे पहले रखेंगे एक्चुअल प्रोडक्शन मल्टीप्लाई बाय ओएआर। एक्चुअल प्रोडक्शन कितनी है इसमें 4,500, और ओएआर कितना है यहाँ पे 10। 4,500 मल्टीप्लाई बाय 10 का आंसर आएगा 45,000। माइनस करेंगे एक्चुअल एफओएच, और एक्चुअल एफओएच की अमाउंट क्या है भाई, एक्चुअल एफओएच की जो यहाँ पे हमें अमाउंट नजर आ रही है ना, वो नजर आ रही है 48,000। तो यहाँ पे अंडर एब्जॉर्ब की अमाउंट आ जाएगी 3,000 नेगेटिव में। अब बनाएंगे प्रॉफिट स्टेटमेंट। उसके अंदर सबसे पहले आएगा सेल्स। सेल्स कितनी है हमारे पास, हमारे पास यहाँ पे सेल्स है 5,000, और सेलिंग प्राइस हमारे पास कितनी है 80। तो आंसर क्या आएगा 4 लाख। 4 लाख की अमाउंट यहाँ पे आ गई। माइनस करेंगे कॉस्ट ऑफ सेल। कॉस्ट ऑफ सेल की अमाउंट जो हमारे पास यहाँ पे आ रही है वो कॉस्ट ऑफ सेल की अमाउंट है यहाँ पे हमारे पास 2,50,000। 2,50,000 माइनस कर देंगे, यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा 1,50,000। 1,50,000 यहाँ पे क्या होगा ग्रॉस प्रॉफिट। माइनस करेंगे अंडर। अंडर कितना है यहाँ पे, अंडर एब्जॉर्ब है यहाँ पे 3,000। अंडर एब्जॉर्ब यहाँ से माइनस कर देते हैं 3,000। तो ये अमाउंट बच रही है तकरीबन यहाँ पे 1,47,000। माइनस करेंगे ऑल नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट। अब एक काम करते हैं, यहाँ पे नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट की तरफ आते हैं। हमारे पास नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट में एक अमाउंट है 15,000 और एक अमाउंट है 20,000। 15,000 और 20,000 टोटल अमाउंट हो गई हमारे पास 35,000। 35,000 के बाद हमने यहाँ पे सेल्स की है 5,000 और सेलिंग कॉस्ट है 5, प्लस 5,000 सेल्स की है और सेलिंग कॉस्ट कितनी है 5। यहाँ पे आंसर कितना आएगा 5,000 मल्टीप्लाई बाय 5 25,000। 25 और 20 45, 45 और 15 60,000। तो यहाँ पे माइनस करेंगे 60,000। 60,000 जब माइनस करेंगे यहाँ से और 3,000 माइनस करेंगे आंसर आएगा 87,000। 87,000 की अमाउंट हमारे पास किसकी है नेट प्रॉफिट की। इसे कॉपी कर लो। सही है जी, ये वाला एरिया आप लोगों ने सॉल्व कर लिया। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास के अंदर हम जाके जो है ना वो रिकंसिलिएशन ऑफ मार्जिनल एब्जॉर्प्शन प्रॉफिट देखेंगे। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा एरिया वो मैंने आप लोगों को करवाना है, अगर आप लोग चाहें तो अपने रजिस्टर में उसे ऐड भी कर सकते हैं। ये हमारे पास मार्जिनल कॉस्टिंग वाला एरिया था, और मार्जिनल कॉस्टिंग के ऊपर ये क्वेश्चन हमने सॉल्व किया था। मैं इसके बारे में आपको एक और चीज बताना चाह रहा हूँ जिसको हम कहते हैं बेसिकली इसका शॉर्टकट। अगर आप चाहें तो अगले पेजेस के ऊपर इसे कॉपी कर लीजिएगा, यही पे कॉपी करना चाहें यही पे कॉपी कर लीजिएगा। मार्जिनल कॉस्टिंग का प्रॉफिट निकालने का एक शॉर्टकट है। शॉर्टकट क्या है, सेलिंग प्राइस में से माइनस करें ऑल वेरिएबल कॉस्ट। सेलिंग प्राइस में से माइनस करें ऑल वेरिएबल कॉस्ट, तो आंसर आ जाएगा कंट्रीब्यूशन पर यूनिट का। आंसर किसका आ जाएगा कंट्रीब्यूशन पर यूनिट का। उस कंट्रीब्यूशन पर यूनिट को मल्टीप्लाई कर दें सेल से, तो आपके पास आंसर आ जाएगा टोटल कंट्रीब्यूशन का। आंसर किसका आएगा टोटल कंट्रीब्यूशन का। उस टोटल कंट्रीब्यूशन में से माइनस कर दें फिक्स कॉस्ट, ऑल फिक्स कॉस्ट, तो आपके पास आंसर आएगा बेसिकली प्रॉफिट का। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मैं कहना चाह रहा हूँ एक यूनिट की सेलिंग प्राइस में से सारी की सारी वेरिएबल कॉस्ट माइनस कर दें, तो एक यूनिट का कंट्रीब्यूशन आ जाएगा, उसको मल्टीप्लाई कर दें सेल से, तो आपका आ जाएगा टोटल कंट्रीब्यूशन, उसमें से माइनस कर दें फिक्स कॉस्ट, तो आंसर आएगा प्रॉफिट का। ये चीज मैं यहाँ पे करके दिखाता हूँ आप लोगों को इस क्वेश्चन के अंदर। इस क्वेश्चन के अंदर सेलिंग प्राइस कितनी है, इस क्वेश्चन के अंदर सेलिंग प्राइस है 100। माइनस करेंगे ऑल वेरिएबल कॉस्ट, ऑल वेरिएबल कॉस्ट, जिसमें एक वेरिएबल कॉस्ट है 10, 15, 5, 10 और 5। 5, 5, 10, 15, 25, 25 और 5 30, 30 और 10 40, 40 और 5 45, 45। 45 यहाँ से माइनस करेंगे तो आंसर आएगा कितना 55। ये आ गया आपका कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे सेल से। सेल्स कितनी है भाई, सेल्स है हमारे पास यहाँ पे 3,000, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे आंसर आएगा, चेक कर लीजिएगा 165,000। और ये भी देखें यहाँ पे टोटल कंट्रीब्यूशन 165,000 है। माइनस करेंगे, ये आ गया टोटल कंट्रीब्यूशन। टोटल कंट्रीब्यूशन में से माइनस करेंगे ऑल फिक्स कॉस्ट। क्या माइनस करेंगे ऑल फिक्स कॉस्ट। अब यहाँ पे हमारे पास जो फिक्स कॉस्ट है वो 3 है, 15, 10 और 80। 10 और 80 90, 90 और 15 1,05,000। यहाँ से अगर मैं 1,05,000 माइनस कर दूं तो फाइनली प्रॉफिट आपके पास आएगा
60,000। यही क्वेश्चन आप मार्जिनल कॉस्टिंग के इसके अलावा जो एक और क्वेश्चन करवाया था उसमें भी अप्लाई कर सकते हैं। तो इस एरिया को अपने पास कॉपी कर लें। यहाँ पे जाके आज की क्लास खत्म करते हैं। कल इंशाल्लाह रिकंसिलिएशन ऑफ मार्जिनल एंड एब्जॉर्प्शन प्रॉफिट स्टार्ट करेंगे।